अब बात करेंगे उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी की, जिसको लेकर के लगातार अब ये मांग उठाई जा रही है कि जो अपराधी है उन्हें सजा दी जाए, सख्त से सख्त सजा दी जाए। लेकिन इस बीच अब सरकार ने ये घोषणा कर दी है कि अंकिता के परिजनों को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, आर्थिक सहायता दी जाएगी। अभिषेक, बिल्कुल, तो देखिए इस घटना ने पूरे देश को सन्न कर दिया था। जिस तरीके से ये चीजें निकल करके सामने आई, उसके बाद प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। एसआईटी जांच कर रही है, पुलिस जांच कर रही है, लेकिन लोगों की प्रतिक्रियाएं किस तरीके से आ रही है, चलिए आपको वो सुनवाते हैं। और पहाड़ जल रहा है, जिस प्रकार की घटना हुई है अंकिता के साथ, आज आप देख रहे हैं ये छठा 7वां दिन है और आज भी जितना पहाड़ है वो जल रहा है। ये लास्ट अंतिम जगह है, बॉर्डर की जगह है और यहाँ से भी लोगों का आक्रोश बहुत ज़्यादा है। और अगर जल्द से जल्द दोषियों को सज़ा नहीं दी गई, पुलकित आर्य की जो भी लोग साथ में थे उनको अगर सज़ा नहीं दी गई तो इसमें आगे और भी बड़ी घटना घट सकती है। जो उसके हत्यारे थे पुलकित आर्य, और जिस तरीके से पुलकित आर्य के घर वालों ने हत्या की जगह से साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई, उसके विरोध में और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए और उनके जो कृत्य किया गया उनके द्वारा, पुलकित आर्य और उनकी टीम के द्वारा, उनको फांसी की सज़ा जल्द से जल्द सुनाई जाए, इसी के विरोध में पूरा उत्तराखंड विरोध कर रहा है। और जोशीमठ व्यापार मंडल भी पूर्ण रूप से आज विरोध में बंद है। हाँ, वही अंकिता भंडारी जो अपनी पहली सैलरी का शायद इंतजार कर रही थी, लेकिन देवभूमि में मांग अब यह है कि देवभूमि के दरिंदों को आखिर अब फांसी कब, क्योंकि ये वो दरिंदे हैं जिन्होंने अंकिता को मौत के मुंह में धकेल दिया। अंकिता भंडारी जो बहुत कम पैसों के लिए नौकरी पर चली गई, अपने परिवार का ख्याल रखने के लिए, उनके भरण पोषण के लिए, लेकिन वो दरिंदे जिन्होंने अंकिता को मौत के घाट उतारा, अब देवभूमि में मांग ये की जा रही है कि आखिर इन दरिंदों को फांसी कब, क्योंकि जिस तरह से राजनीतिक कनेक्शन भी यहाँ पर सामने आया और पिताजी का बीजेपी से लगाव था, ये भी बार बार जिक्र किया गया। बीजेपी ने भी तुरंत एक्शन लिया, लेकिन उत्तराखंड में और पूरे देश में माहौल अब गर्मा चुका है। मीनाक्षी, बिल्कुल, और एक युवती भी सामने आई है मेरठ से, जिसका कहना है कि वंदरा रिजॉर्ट में ये सारी चीजें बहुत पहले से चल रही थी, उसने भी रोकने का प्रयास किया था, लेकिन धमकी मिली और वापस वो अपने घर लौट गई। अंकिता हत्याकांड से पहाड़ों में उबाल देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आर्थिक सहायता देने का ऐलान कर दिया है। 25 लाख रुपए आर्थिक सहायता के तौर पर यहाँ पीड़ित परिवार को दिए जाएंगे। देखिए, एसआईटी फिलहाल मामले की जांच कर रही है। अंकिता भंडारी मामले में हर एक उस तह तक जाएगी। हालांकि मांग और भी ज्यादा है लोगों की, जो अभी पूरी की जा रही है। पूरे देश भर में अपराधियों को सख्त सजा की मांग और देवभूमि में केवल एक सुर की आरोपियों को फांसी दो, फांसी दो। बिल्कुल, तो हत्यारों को फांसी देने की मांग यहाँ पर लगातार उठ रही है और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि फांसी से कम कुछ भी बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि कल के दिन कोई भी बेटी अगर अपने घर से निकले तो उसे ये डर नहीं रहना चाहिए कि उसका हाल भी अंकिता की तरह हो सकता है। इसलिए जो अपराधी है उन्हें सख्त से सख्त सजा की मांग यहाँ पर लगातार उत्तराखंड वासियों के द्वारा की जा रही है। देखिए, 18 सितंबर को रिजॉर्ट से लापता हुई थी अंकिता मर्डर केस में आखिर अब तक क्या क्या हुआ, ये एक बार हम आपको जिक्र कर देते हैं। मर्डर केस में 18 सितंबर को, फिर उसके बाद 19 सितंबर को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। फिर पुलिस लगातार छानबीन में जुटी रही। बिल्कुल, 4 दिन बाद भी राजस्व पुलिस के हाथ खाली रहे हैं। अंकिता का एक दोस्त है जो कि कश्मीर से निकल करके सामने आता है और 22 सितंबर को रेगुलर पुलिस को ये केस ट्रांसफर कर दिया जाता है। वहीं से इस पूरे केस में परिवर्तन होता है। पुष्प नाम का उसका दोस्त सामने आता है और वो बताता है कि आखिरकार अंकिता ने क्या कुछ किया था गुमशुदगी से पहले। देखिए, 23 सितंबर को पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। उसके बाद पूछताछ का दौर लगातार जारी रहा। महिलाओं ने पीटा भी था पुलिस की कस्टडी में, तस्वीरें आपने देखी होंगी। 24 सितंबर की सुबह में अंकिता का शव मिला और नहर से बरामद किया गया पूछताछ के बाद। पीएम रिपोर्ट आने के बाद परिजनों ने अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया था। लगातार ये मांग की जा रही थी कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो उसके परिजनों को सौंपी जाए, यानी अंकिता के परिजनों को सौंपी जाए और बताया जाए साफ तौर पर कि आखिरकार अंकिता के साथ हुआ क्या है। वहीं मुख्यमंत्री ने भी उचित कार्रवाई के निर्देश दे दिए थे और हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जुड़ गए हैं हरिद्वार से, वहीं देहरादून से भी जुड़ गए हैं हितेश। संजय, इस पूरे मामले में जिस तरीके से यहाँ अब अपडेट ये आ रहा है कि आर्थिक सहायता जिसकी मांग की जा रही थी और आर्थिक सहायता की घोषणा भी कर दी गई है, क्या आप परिजन उसके बाद भी कुछ चाहते हैं? क्योंकि ये मांग तो हम सब ने सुनी है कि वो ये चाहते हैं कि जो अपराधी है अंकिता के, उन्हें फांसी से कुछ भी कम बिल्कुल भी संभव नहीं।
जिस तरह से राज्य सरकार द्वारा परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा कर दी है, लेकिन उस बाद भी जो उत्तराखंड में उबाल है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमारी टीम लगातार सड़कों पर देख रही है कि जो जनता है उसमें पूरी तरीके से रोष है और सिर्फ एक ही शब्द जुबान पर है, उनका यही कहना है कि जो हत्यारे हैं उनको फांसी दी जाए। हालांकि इसको देखते हुए राज्य सरकार द्वारा इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी ले जाने की बात कही जा रही है, लेकिन इस कार्रवाई कितनी जल्दी होती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि हम लगातार उत्तराखंड के सभी जनपदों से तस्वीर देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो पूरी तरह आक्रोशित है। हालांकि लगातार जो अन्य दल है यानी जो कांग्रेस है और अन्य दल है वो भी पूरी तरह संजय लौट कर आऊंगा। हितेश, अगर बात करें पूरे देवभूमि में प्रदर्शन को लेकर, तो लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर भी उबाल है, पूरे देश भर में यही मांग की आखिर अंकिता को इंसाफ कब, क्या क्या मांगे हैं लोगों की और परिजन अभी और क्या चाहते हैं, इसके अलावा जांच अभी कहां तक पहुंची है? हितेश, बिल्कुल, देखिए जिस तरह से यह दर्दनाक घटना उत्तराखंड में इस घटना को यहाँ पर रहते और इस तरह की घटना का अंजाम होना दर्दनाक देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इसमें विपक्ष कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर है, तो कहीं आज जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का धरना प्रदर्शन चल रहा था, जो सरकारों के खिलाफ जो विपक्ष ने जिस तरीके से अपना आक्रोश जाहिर किया है, तो विपक्ष की जो मांग है वो यही है कि 25 लाख रुपए का जो मुआवजा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता के परिजनों को देने की बात कही है, ये बहुत कम है। कहीं ना कहीं 1 करोड़ रुपया इसमें कम से कम अंकिता के परिवार को दिया जाना चाहिए। तो कहीं जिस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरह से आंदोलन महिलाएं कर रही हैं, सभी पुरुष वर्ग सभी यहाँ पर मिलकर पूरा आंदोलन उत्तराखंड के अंदर चल रहा है, तो इससे यही जाहिर हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इसमें एसआईटी जांच कर रही है, एसआईटी की भी अब यहाँ पर बिल्कुल भी मांग नहीं है, क्योंकि ये कहना ही जो यहाँ की जनता है उसका साफ तौर पर यही कहना है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से इसमें सुनवाई की जाए। जी ठीक है हितेश, ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि एसआईटी तो फिलहाल ठीक है जांच कर रही है, लेकिन संजय एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, इन सब के बीच देखिए देवभूमि की छवि जो है वो धूमिल हुई है और यही वजह है कि लोग भी आक्रोशित हैं। एसआईटी एंगल क्या क्या देख करके जांच कर रही है और सबसे बड़ा सवाल कि तार दूर दूर तक अब जुड़ रहे हैं। बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से तमाम सरकार द्वारा, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या फिर अन्य सामाजिक दल हो, सभी के द्वारा एक मुहिम चलाई जाती है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन तस्वीर आपके सामने है कि उत्तराखंड की बेटी को किस तरह जो दरिंदे हैं वो मौत के घाट उतार देते हैं और उसके बाद दिनों तक उसकी गुमशुदगी भी दर्ज नहीं की जाती है। इन्हीं सबको देखते हुए जो उत्तराखंड पुलिस है वो तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है और अभी हम जिक्र कर रहे थे एसआईटी का। एसआईटी और फोरेंसिक टीम सभी तथ्यों को जुटा रही है, एक के बाद एक पुलिस के हाथ सबूत लग रहे हैं और उन सबूतों के आधार पर पुलिस यह दावा कर रही है कि जो आरोपी हैं यानी जो हत्यारे हैं उनको जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जाएगी। हालांकि एक और अन्य जो दल है यानी जो विपक्ष है वो पूरी तरह हमलावर है, उनका यही कहना है कि जो आरोपी है यानी जो पुलकित आर्या है वो राजनीतिक परिवार से संबंध रखता है और यही वजह है कि अब जो सबूत है वो मिटाए जा रहे हैं। शुरुआती दौर में जिस तरह से रिजॉर्ट को तोड़ा गया उसके बाद लगातार जनता बिल्कुल संजय, अंकिता मामले में अभी जांच कब तक चलेगी, ये जांच का विषय। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।